आवाज आ रहा है आप सभी लोगों को? ठीक है, तो वंस अगेन गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं लेक्चर 5 यूपी पीजीटी कॉमर्स, और ये इकोनॉमिक्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इकोनॉमिक्स पीजीटी की थर्ड यूनिट जो है उसमें आपका इंटरनेशनल बिजनेस और नेशनल बिजनेस के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो बहुत डिटेल में लेक्चर और बहुत लंबा, एटलीस्ट 60 मिनट का लेक्चर होने वाला है। तो आप लोग सभी लोग जुड़िए, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं कि आप लोगों को पता है कि आज से हम लोग का ऑफलाइन क्लासेस भी गुरु मंत्रा एकेडमी कपूरथला ब्रांच में हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया, कॉमर्स की और इकोनॉमिक्स की पीजीटी की क्लासेस। तो आप लोग ऑफलाइन भी जुड़ सकते हैं। अगर ऑनलाइन क्लासेस हम लोग का रेगुलर बैचेस चलता रहेगा तो टुडे इज द लास्ट फ्री क्लासेस फॉर यूपी पीजीटी इन कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स। आफ्टर दैट वीडियो विल बी द अनलिस्टेड। जिन्होंने भी एडमिशन से मैक्सिमम बच्चे हमारे पेड ही हैं। उसके अलावा जो लोग भी एडमिशन लेना चाहते हैं, भी आप केप्ट वेरी मिनिमम फीस, बहुत कम फीस रखा है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ सके, ठीक है। तो विदाउट वेस्टिंग द फर्दर टाइम, समय खराब करने से नहीं करना है फर्दर, हम लोग स्टार्ट करते हैं अगला टॉपिक यूपी पीजीटी का लेक्चर नंबर 5। तो आज हम लोग बात करेंगे इंट्रोडक्शन टू द नेशनल एंड इंटरनेशनल बिजनेस, देसी और विदेशी व्यापार के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इंट्रोडक्शन टू द डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल बिजनेस, आपका घरेलू और देसी और विदेशी व्यापार क्या होता है, दोनों में अंतर क्या है, डिफरेंसेस क्या है, ठीक है। तो डिफरेंसेस की हम लोग बात करेंगे, ठीक है, ठीक। उसके बाद नेचर एंड स्कोप एंड फीचर्स ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस, इंपॉर्टेंसी ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस, अप्रोचेस क्या है, प्रॉब्लम्स क्या है, एंट्री स्ट्रेटजीज कौन कौन सी होती है इंटरनेशनल बिजनेस की, उन सब चीजों की हम लोग बात करेंगे। और इसके अलावा हम लोग बात करेंगे प्रॉब्लम्स कौन सी हैं, ठीक है। तो पूरा लेक्चर कुल मिलाकर आज आराम से 30-35 मिनट का मिनिमम इस होगा, लेकिन मैक्सिमम कहीं ना कहीं 60 मिनट तक की हमारा लेक्चर आज का जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले से। पहले समझिए कि डोमेस्टिक बिजनेस और इंटरनेशनल बिजनेस क्या होता है। डोमेस्टिक और इंटरनेशनल में डिफरेंसेस की बात करेंगे। डोमेस्टिक बिजनेस की हम लोग बात करेंगे विद इन द कंट्री टेरिटरी की बात करिए, ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज ऑफ द कंट्री की बात करेंगे, जो उसके अंदर व्यापार करते हैं उसको कहने के हम लोग घरेलू या देसी या डोमेस्टिक बिजनेस की बात करते हैं। मींस ऑल दोस बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद इन द सर्टेन ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज ऑफ द कंट्रीज विल कम अंडर द डोमेस्टिक बिजनेस, ठीक है। तो घरेलू व्यापार समझ में आ गया, क्लियर, ठीक है। तो डोमेस्टिक बिजनेस का सीधी सी बात है, लिखा कि इट इज कैरिड आउट विद इन द नेशनल एंड ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज ऑफ द कंट्रीज। तो डोमेस्टिक बिजनेस का हम लोग को पता है कि भारत के पर्सपेक्टिव से बात करेंगे तो डोमेस्टिक बिजनेस के लिए हम लोग के अलग मार्केटिंग स्ट्रेटजीज की बात करेंगे, कानून अलग हो गए, रूल्स एंड रेगुलेशन अलग हो गए, नियमावली अलग हो गई। भारत जैसा देश जहां बहुत ज्यादा अलग अलग प्रदेश की अलग अलग कानून है, तो कहें डोमेस्टिक बिजनेस और अंतरराष्ट्रीय बिजनेस में बहुत ज्यादा जमीन आसमान का अंतर है। तो उन्हीं से बाद हम लोग डिफरेंसेस की बात करेंगे, कौन कौन सी अप्रोचेज हम लोग को फॉलो करना है इंटरनेशनल बिजनेसेस में, क्लियर। तो पहले आई थिंक, और इंटरनेशनल बिजनेस की हम लोग बात करते हैं कि इंटरनेशनल बिजनेस इट इज कैरीड आउट द अक्रॉस द बॉर्डर्स और नेशनल टेरिटरीज ऑफ द कंट्री, ठीक है। मतलब एक देश से जब दुनिया के दूसरे देशों के साथ व्यापार करते हैं उसको कहीं ना कहीं हम लोग इंटरनेशनल बिजनेस में कहते हैं। और विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरीज की बात करेंगे तो कहीं ना कहीं आपका, क्लियर, तो विद उसको हम लोग डोमेस्टिक बिजनेस कहते हैं, ठीक है। तो डोमेस्टिक बिजनेस और इंटरनेशनल बिजनेस की बात समझ में आ गया, ठीक। तो अभी हम लोग बात करेंगे डिफरेंसेस की। अब एक एक करके पूरा हम लोग डोमेस्टिक और इंटरनेशनल बिजनेस दोनों को डिफाइन करेंगे, उसके बाद हम लोग आगे पूरा डिटेल में बताएंगे। तो डोमेस्टिक बिजनेस के इट इज कैरिड आउट विद इन द नेशनल और ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज ऑफ द कंट्रीज। भाई इंटरनेशनल बिजनेस की हम लोग बात करेंगे तो इंटरनेशनल बिजनेस में हमारा क्या है कि इट इज कैरिड आउट अक्रॉस द बॉर्डर्स एंड नेशनल टेरिटरीज ऑफ द कंट्री। मतलब एक देश के द्वारा, एक देश के अंदर करेंगे उसको राष्ट्रीय व्यापार या देसी व्यापार कहेंगे, और दुनिया के दूसरे देशों के साथ जो व्यापार करेंगे उसको हम लोग इंटरनेशनल बिजनेस कहते हैं। टैरिफ एंड कोटाज आर नॉट प्रेजेंट एंड वेरी फ्यू लोकल रिस्ट्रिक्शंस आर इम्पोज इन अ डोमेस्टिक बिजनेस। सीधी सी बात है, हमने आपको पहले बताया था कि जब घरेलू व्यापार करते हैं जिसको हम लोग डोमेस्टिक बिजनेस कहते हैं, तो डोमेस्टिक बिजनेस में रूल्स रेगुलेशंस बहुत कम होते हैं हमारे, ठीक है।
टैरिफ मतलब भाई टैक्सेस की बात करते हैं, कर कर बहुत कम पड़ते हैं, टैक्सेस बहुत कम पड़ते हैं, कोई भी रुकावटें हमारी घरेलू व्यापार में या देसी व्यापार में बहुत कम होती हैं। भाई रिस्ट्रिक्शन मतलब रुकावटों की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो मेनी रिस्ट्रिक्शंस आर imposed while doing the businesses internationally or entering a foreign market, that is the tariff and non tariff barrier, exchange control and the local taxes। तो सीधी सी बात है, जब हम लोग एक अंतरराष्ट्रीय व्यापार की बात करते हैं, इंटरनेशनल ट्रेड की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं टैरिफ बैरियर बहुत ज्यादा होते हैं, कानून आपकी रूल्स रेगुलेशन बहुत ज्यादा टाइट होते हैं, बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटीज को हमने पूरा करना पड़ता है अंतरराष्ट्रीय व्यापार की जब हम लोग बात करते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कल्चर की, ठीक है। तो सीधी सी बात है कि देर इज लेस डिफरेंसेस इन द मार्केट कल्चर ऑफ लोकल एरियाज एंड रीजन्स विद इन अ कंट्री। द मार्केट कल्चर इज रिलेटिवली यूनिफॉर्म। अगर भारत को छोड़कर, इंडिया की छोड़ के अगर हम और देशों की बात करेंगे, तो कहीं ना कहीं छोटे छोटे देशों में पूरे देश में एक समान यूनिफॉर्म कल्चर की होती है, बात होती है। लेकिन अगर भारत की बात करेंगे तो इंडिया में कहीं ना कहीं समानताएं बहुत, असमानताएं बहुत ज्यादा हैं, ठीक है। तो यही है कि क्लियर। तो उसी के लिए हम लोग बात करते हैं कि कहीं ना कहीं आपका जो राष्ट्रीय व्यापार होता है या देसी व्यापार होता है, उसमें आपकी समानताएं बहुत ज्यादा होती है, कल्चर ऑलमोस्ट सेम होता है, बट द मार्केट कल्चर इज वाइडली वेरीज अमंग द डिफरेंट नेशंस एंड रीजन्स। सीधी सी बात है, जब हम लोग अंतरराष्ट्रीय व्यापार की बात करेंगे, इंटरनेशनल ट्रेड की बात करेंगे, तो कल्चर आपका बहुत डिफरेंट होता है। एवरी कंट्री आर हैविंग अ डिफरेंट कल्चर। दुनिया के अलग अलग देशों का अलग अलग, दे आर हैविंग देयर ओन कल्चर, ठीक है। रिस्क की बात करें, रिस्क फैक्टर इज लेस, कम रिस्क फैक्टर होता है, रिस्क फैक्टर बहुत हाई होता है अंतरराष्ट्रीय व्यापार में। करेंसी की बात करेंगे, डोमेस्टिक बिजनेस डील्स इन अ सिंगल करेंसी। अगर भारत की बात करेंगे, पूरे भारत में अगर कोई भी आपको ट्रेड करना है, आप कोई तमिलनाडु से सामान मंगाइए, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी, नॉर्थ ईस्ट में आप कहीं पर व्यापार करिए, ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपका जो ट्रेड का करेंसी जो यूज करेंगे वो कहीं ना कहीं हम इंडियन रुपीज में यूज करेंगे। तो कहीं देयर इज सिंगल करेंसी या कॉमन करेंसी फॉर अक्रॉस द नेशन। वही अगर अंतरराष्ट्रीय की बात करें, इंटरनेशनल बिजनेस डील इन मल्टीपल करेंसीज। अंतरराष्ट्रीय व्यापार करेंगे तो मल्टीपल करेंसीज की बात करेंगे, दुनिया के अलग अलग देशों के लिए एक अलग अलग करेंसी होती है। ह्यूमन रिसोर्सेस, मैन पावर की बात करें तो डोमेस्टिक बिजनेस कैन सक्सीड विद ह्यूमन रिसोर्सेस विद मिनिमम स्किल्स एंड नॉलेज। घरेलू व्यापार करना है, आपको पता है कि क्या स्किल चाहिए, क्या जानकारी चाहिए, क्या नॉलेज चाहिए। एक अंतरराष्ट्रीय व्यापार की हम लोग बात करेंगे, इंटरनेशनल ट्रेड की बात करेंगे, तो आपको बहुत ज्यादा कि मल्टीनेशनल, मल्टी स्ट्रेटेजिक एंड मल्टी कल्चरल ह्यूमन रिसोर्सेज इज नेसेसरी फॉर स्मूथ ऑपरेशंस ऑफ इंटरनेशनल बिजनेसेस, ठीक है, समझ गए। तो कहीं ना कहीं एक हम लोग डोमेस्टिक बिजनेस में आपको ह्यूमन रिसोर्सेज की बात करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा स्किल सेट की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती है। बट वही हम लोग अगर अंतरराष्ट्रीय ट्रेड की बात करेंगे, तो अंतरराष्ट्रीय ट्रेड में आपको एक बहुत मल्टी कल्चर की बात करेंगे, मल्टी स्ट्रेटजिक की बात करेंगे, मल्टी डायमेंशंस की बात करेंगे, मल्टी लैंग्वेज की बात करेंगे, आपको ऐसे ह्यूमन रिसोर्सेज की जरूरत पड़ती है। इंप्लॉयज आर यूजली फ्रॉम द सेम कंट्री। सीधी सी बात, अगर आपको कहीं ना कहीं जो डोमेस्टिक व्यापार करते हैं वो लोग कहीं ना अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल लेबर को हायर नहीं करते हैं। भाई अगर लोग ग्लोबल ह्यूमन रिसोर्सेज प्रैक्टिसेस आर कैरीड आउट इन इंटरनेशनल बिजनेसेस। तो these are the differences between the domestic and international businesses. And apart from this,
एनीबडी हैविंग एनी प्रॉब्लम? आवाज नहीं आ रहा क्या आप लोगों को? कहां तक कि आप लोगों को आवाज नहीं आया? ओके, सो स्टिल ठीक है, आई थिंक इट माइट बी सम सर्टेन टेक्नोलॉजिकल प्रॉब्लम, टेक्निकल रीजंस की वजह से आवाज में कोई दिक्कत हुआ होगा। हम दोबारा बता रहे हैं कि प्राइसिंग की बात करते थे कि सेम प्राइसेस इज चार्ज फॉर द सिमिलर प्रोडक्ट। अगर इंडिया में बात करेंगे, अगर एक नेशंस में आपको सेम प्रोडक्ट सेल करना है अक्रॉस द नेशन, अक्रॉस द ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज ऑफ द कंट्री, एक देश के अंदर आपको भी हैव टू बी चार्ज द सेम प्राइसेस। भाई हम लोग बात करते हैं कहीं ना कहीं इसमें प्राइस डिफरेंशिएशन इज कैरीड आउट। हमने आपको बताया था कि कहीं ना कहीं जो एक परचेजिंग पावर पेरिटी वाली बात होती है, परचेजिंग पावर पेरिटी की वजह से दिक्कत होता है। परचेजिंग पावर पेरिटी की वजह से कहीं ना कहीं दुनिया के अलग अलग देशों में सेम प्रोडक्ट के लिए अलग अलग प्राइसेस होता है। आपको जीडीपी के दौरान, जब आपको जीडीपी पढ़ाएंगे तो जीडीपी के दौरान आपको डिटेल में पूरा अच्छे से बताएंगे कि परचेजिंग पावर पेरिटी की जीडी से कैसे हमारा दिक्कत होती है। ठीक है, अब आगे हम लोग बढ़ते हैं कि प्रमोशंस की बात हो ही चुका था, इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं। डोमेस्टिक बिजनेस में कम इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट होती है, अंतरराष्ट्रीय व्यापार में आपको ह्यूज कैपिटल इन्वेस्टमेंट इन्वॉल्व। क्वालिटी की बात करेंगे तो क्वालिटी स्टैंडर्ड्स आर लो, इसमें क्वालिटी स्टैंडर्ड बहुत हाई होते हैं बिकॉज दुनिया के अलग अलग देशों के लिए अलग अलग आईएसओ की बात करेंगे, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशंस की बात करिए तो अलग अलग देशों में दुनिया के अलग अलग कहीं ना कहीं क्वालिटी स्टैंडर्ड्स होते हैं और वो हमको एनी हाउ वी हैव टू बी फुलफिल्ड। फिर रेगुलेशंस की बात करेंगे, ओनली लोकल रेगुलेशंस आर एप्लीकेबल, इंटरनेशनल एंड होस्ट कंट्री रेगुलेशंस आर एप्लीकेबल। ठीक है, तो हम लोग अगर कोई डोमेस्टिक व्यापार करते हैं तो घरेलू व्यापार में कानून बहुत कम होते हैं, रूल्स रेगुलेशंस हमारे बहुत कम होते हैं। भाई अगर इंटरनेशनल ट्रेड की हम लोग बात करते हैं तो इंटरनेशनल ट्रेड में रूल्स रेगुलेशंस हमारे बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक है, तो ये होस्ट कंट्री आप लोगों को पता होगा, जिसको नहीं पता हम बता दे रहे हैं। एक होता है होम कंट्री, दूसरा होता है होस्ट कंट्री। होम कंट्री होता है कि जिस देश से कंपनी बिलोंग करती है उसको होम कंट्री कहते हैं। सपोज दैट कंपनी इंडिया से बिलोंग करके यूएस में बिजनेस कर रही है तो अमेरिका विल बी द होस्ट कंट्री और इंडिया विल बी द होम कंट्री। याद रखिएगा, होम कंट्री और होस्ट कंट्री में कंफ्यूजन नहीं होना है। भारत, अगर टाटा के लिए बात करें, टाटा के लिए भारत होम कंट्री हो जाएगा। अगर वो अपना प्लांट के दुबई में स्टार्ट कर रहा है तो दुबई विल बी द होस्ट कंट्री। ठीक है, लास्ट हो गया रिसर्च। तो इट इज इजी टू कंडक्ट द बिजनेस रिसर्च डिमांड, इट इज वेरी डिफिकल्ट एंड कॉस्टली रिलायबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन। आज के टाइम में देखिए पूरा दुनिया कहीं ना रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे चल रहा है। भाई डोमेस्टिक बिजनेस की बात करेंगे, देसी बिजनेस की बात करेंगे, घरेलू बिजनेस की बात करेंगे तो रिसर्च एक्टिविटीज में बहुत ज्यादा पैसा इन्वेस्ट नहीं करना पड़ता है। मार्केट रिसर्च इजीली कर सकते हैं, रिलायबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा होता है। बट भाई हम लोग अंतरराष्ट्रीय व्यापार की बात करेंगे, इंटरनेशनल ट्रेड की बात करेंगे तो रिलायबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन इज वेरी लो। उसके बाद दूसरा होता है कि बहुत ज्यादा हाई कॉस्ट इन्वॉल्व करना पड़ता है मार्केट रिसर्च करने के लिए। ठीक है, ये हो गए हमारे डिफरेंसेस। उसके अलावा कुछ और है, कॉस्ट एडवांटेज की बात करेंगे। डोंट एंजॉय द कॉस्ट एडवांटेज, कॉस्ट का कोई बेनिफिट नहीं मिलता क्योंकि भाई डोमेस्टिक में बनाकर डोमेस्टिक में बेचेंगे तो कहना है। अब जो कॉम्परेटिव कॉस्ट एडवांटेज की हम लोग बात करें, तुलनात्मक हम लोग एक एडवांटेज की बात करते हैं, वो हम लोग डोमेस्टिक व्यापार में नहीं कर पाएंगे। एडवांटेज ऑफ लोकेशन, इकोनॉमीज एंड चीप रिसोर्सेज आर अवेलेबल। आपको अभी अंतरराष्ट्रीय की व्यापार की थ्योरीज पढ़ाएंगे, इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरीज पढ़ाएंगे। उसके दौरान आपको डेविड रिकॉर्डो ने जो 1816 में 1816 में सेंचुरी दिया, सॉरी थ्योरी दिया था, कॉम्परेटिव कॉस्ट एडवांटेज। आप लोगों ने सुना भी होगा कुछ लोगों ने। कॉम्परेटिव कॉस्ट एडवांटेज किसने दिया? गिवन बाय डेविड रिकॉर्डो ने दिया। तो डेविड रिकॉर्डो क्या कहते हैं, क्या कहते थे कि सारे जितना भी फैक्टर प्रोडक्शन होते हैं उन सबको एक्युमुलेट करके हमको दुनिया के उस देश में व्यापार करना चाहिए जिस देश में ओवरऑल फैक्टर प्रोडक्टिविटी
मिनिमम। ठीक है, तो सीधी सी बात है, तो हम लोग जब एक इंटरनेशनल व्यापार की बात करेंगे, हम लोग दुनिया के उन्हीं देशों को टारगेट करेंगे जहां पर ओवरऑल कॉस्ट ऑफ फैक्टर प्रोडक्टिविटी इज मिनिमम। फिर लोग इन्वायरमेंट की बात करेंगे कि डोमेस्टिक बिजनेस इज ओनली अफेक्टेड बाय द वेरिएबल्स इन द डोमेस्टिक इन्वायरमेंट। सीधी सी बात है, डोमेस्टिक इन्वायरमेंट हमारा कहीं ना कहीं इंपैक्ट करेगा। डोमेस्टिक फॉरेन एंड इंटरनेशनल इन्वायरमेंट फैक्टर्स अफेक्ट द इंटरनेशनल बिजनेस। तो कई सारे फैक्टर्स आपके इंपैक्ट करेंगे, जो हम लोग पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, देन इकोनॉमिकल, देन लीगल, जो आपने कई बार हम बताते हैं रेगुलर बेसिस पे, पेस्टल एनालिसिस की हम लोग बात कर रहे हैं, ये आपको पूरा इन्वायरमेंट के दौरान पढ़ाया जाएगा अलग से। फिर डेवलपमेंट की बात करेंगे, द लेवल ऑफ डेवलपमेंट मे बी सेम थ्रू आउट द डोमेस्टिक मार्केट, भाई ईच कंट्रीज में बी एट डिफरेंट लेवल ऑफ डेवलपमेंट। सीधी सी बात है, अपने घरेलू व्यापार में, देसी व्यापार में तो डेवलपमेंट होगा कहीं ना कहीं सेम होगा। भाई अंतरराष्ट्रीय व्यापार की बात करेंगे, इंटरनेशनल ट्रेड की बात करेंगे, दुनिया के अलग अलग देशों में दे अपना अपना डिफरेंट डेवलपमेंट होगा। ये तो बात हो गई थी डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल में डिफरेंस। अब हम लोग कहीं ना कहीं डोमेस्टिक बहुत डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, डोमेस्टिक से क्वेश्चन बहुत कम पूछा जाता है। अब देशी एवं विदेशी व्यापार में लोग इंटरनेशनल बिजनेस की कहीं ना कहीं पूरी डिटेल में बात करेंगे। अब बात करते हैं व्हाट इज इंटरनेशनल बिजनेस। अब बहुत डिटेल में लोग बात करेंगे कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार क्या होता है। द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, रिसोर्सेज, नॉलेज, स्किल्स among the individuals, businesses in just two or more country। जब दो या दो से ज्यादा देश आपस में मिलकर एक अंतरराष्ट्रीय ट्रांजैक्शन करते हैं, किन चीजों का अंतरराष्ट्रीय
know there is some certain problems in our voice today. Still my voice is not coming. I don't know what is the reason behind it, कि क्यों दिक्कत हो रहा है आज. अभी आपको आवाज नहीं आ रहा? Still I, now you are getting my voice. From nature of international business से you are not getting a voice. Okay, I'm just repeating the lecture. दोबारा हम स्टार्ट करते हैं. आज फिर हमको खत्म करना पड़ेगा ड्यू टू सम सर्टेन टेक्निकल प्रॉब्लम्स. आई थिंक कहीं पर कुछ टेक्निकल फॉल्ट है. तो नेचर जहां पर आवाज है प्लीज बता दीजिए. नेचर में भाई एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन टाइमली की बात करेंगे. इंटरनेशनल बिजनेस में हमको बहुत इन्फॉर्मेशन बहुत एक्यूरेट देनी पड़ती है, बहुत टाइमली देनी पड़ती है. साइज द इंटरनेशनल बिजनेस बहुत लार्ज होता है, मैं आपको बता चुके पहले ही. मार्केट सेगमेंटेशन करना पड़ता है कि अगर मार्केट सेगमेंटेशन नहीं करेंगे तो मार्केट में एक मार्केट फेलियर की सिचुएशन फेस करनी पड़ेगी. ठीक है. फिर इंटरनेशनल मार्केट हैव द मोर पोटेंशियल देन द डोमेस्टिक मार्केट. सीधी सी बात है, कहीं ना कहीं अंतरराष्ट्रीय बाजार में आपका पोटेंशियल ज्यादा होता है एज कंपेयर टू द डोमेस्टिक मार्केट. फिर हम लोग बात करेंगे स्कोप. स्कोप हमारा इंटरनेशनल मार्केटिंग, इंटरनेशनल फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट, फॉरेन एक्सचेंज एंड द ग्लोबल एचआर, ग्लोबल ह्यूमन रिसोर्सेज. इसको आगे हम लोग बात करेंगे. फिर हम लोग बात कर रहे थे फीचर्स की. व्हाट आर द फीचर्स ऑफ इंटरनेशनल बिजनेसेस. तो लार्ज स्केल ऑपरेशंस भी हैव. हमने बताया कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार में कहीं ना कहीं आप जब करते हैं लार्ज स्केल ऑपरेशंस होते हैं, जिसको हम लोग कहना कि इकोनॉमी ऑफ स्केल अचीव कर लेते हैं. आपको बताया था कि इकोनॉमी ऑफ स्केल क्या होता है. फिर हम लोग इंटीग्रेशन ऑफ द इकोनॉमी, दुनिया एक देश से दूसरे देश से जुड़ेगी, एक इंटीग्रेशन ऑफ द इकोनॉमी बना रहेगा. क्लियर? ठीक है. फिर हम लोग बात करते हैं कि डोमिनेटेड बाय द डेवलप्ड कंट्रीज. पूरा अंतरराष्ट्रीय व्यापार कहीं ना कहीं डेवलप्ड कंट्रीज ने और मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन ने डोमिनेट करके रखा हुआ है. बेनिफिट टू द पार्टिसिपेटिंग कंट्री. जो कंट्रीज पार्टिसिपेट कर रही है उनको बेनिफिट होता है. कीन कॉम्पिटिशन से अक्रॉस द मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस में देयर इज ए ह्यूज एंड देयर इज ए स्टिफ कॉम्पिटिशन. ठीक है. स्पेशल रोल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, R&D, जिसको हम लोग बोलते हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट. रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे बहुत ज्यादा पैसा खत्म करना पड़ता है. और दूसरा था ये बात है कि दुनिया के जो भी देश हैं जिन्होंने कहीं कॉम्पिटिटिव एडवांटेज लेना है, एक देश से दूसरे देश में कॉम्पिटिटिव एडवांटेज लेना है, तो आपको कहीं ना कहीं R&D पे बहुत ज्यादा पैसा खत्म करना पड़ेगा. और इंटरनेशनल रिस्ट्रिक्शंस, अंतरराष्ट्रीय रुकावटें. उसके बाद हम लोग आगे बात करते हैं कि इंटरनेशनल आपका इंपॉर्टेंसी क्या है आईबी की. एंड द फॉरेन एक्सचेंज, विदेशी मुद्रा, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, सिंपल है. अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव, व्हाटएवर द ऑब्जेक्टिव्स यू हैव, जो भी एक अपने ऑब्जेक्टिव ने बनाकर रखे हुए हैं उन ऑब्जेक्टिव को अचीव करेंगे. टू स्प्रेड द बिजनेस रिस्क, बिजनेस रिस्क को आप स्प्रेड करिए. इंप्रूव द ऑर्गेनाइजेशनल इफिशिएंसी, सीधी सी बात है आपका ऑर्गेनाइजेशनल इफिशिएंसी इंप्रूव हो जाएगा. क्लियर? एंड टू गेट बेनिफिट फ्रॉम द कॉम्पिटिटिव गवर्नमेंट. ठीक है. तो टू गेट द बेनिफिट फ्रॉम द कॉम्पिटिटर्स. ठीक है. तो और बात करेंगे हम लोग आगे एक्सपेंड एंड डाइवर्सिटी. ठीक है. अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर सकते हैं हम लोग, डाइवर्सिफाई कर सकते हैं. इंक्रीज द कॉम्पिटिटिव कैपेसिटी, हम लोग कहने कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार करने से एक कॉम्पिटिटिव कैपेसिटी को हम लोग इंक्रीज कर सकते हैं. हम लोग बात करेंगे आज अप्रोचेस पढ़ा के. हम लोग अप्रोचेस समझ लीजिए. हमको लग रहा है कि ड्यू टू सम सर्टेन टेक्निकल प्रॉब्लम्स कई बार ऐसा हुआ कि आवाज आप लोगों को नहीं आ रहा है. तो वी हैव द 4 अप्रोचेस ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस. एथनोसेंट्रिक भी हैव, पॉलीसेंट्रिक भी हैव, रेजियोसेंट्रिक भी हैव, जियोसेंट्रिक है. जो भी कहीं ना कहीं हमारी मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस होती हैं वो पूरा कहीं ना कहीं इसी के इर्द गिर्द काम करती हैं कि आप कभी एथेनोसेंट्रिक आपका अप्रोच फॉलो करना पड़ेगा, कहीं पे पॉलीसेंट्रिक फॉलो करेंगे, कहीं रेजियोसेंट्रिक, कहीं पे जियोसेंट्रिक. हम आपको ये कल के लेक्चर में बताएंगे, एक बार आप देख लीजिए. एथेनोसेंट्रिक क्या है कि don't adopt their products to the needs and wants of the other countries where they have operations. ठीक है. जिस देश में व्यापार करते हैं उस देश की नीड्स को, वांट को अडॉप्ट नहीं करते हैं. जो प्रोडक्ट अपना जिस देश में बेच रहे हैं उसी के अकॉर्डिंगली आप प्रोडक्ट
अपना सेम प्रोडक्ट आप अक्रॉस द ग्लोब बेचना चाहते हैं, उसको एथनोसेंट्रिक बोलते हैं। Geocentric, the main idea is to target the global consumers who have the similar taste to borrow from every country what is best, ठीक है। फिर पॉलीसेंट्रिक, रेजियोसेंट्रिक, हम आपको पूरा डिटेल में ईपीआरजी मॉडल पढ़ाएंगे, ठीक है। तो कल पूरा 4 बजे क्लास होगा, तो आप लोग जुड़ जाइएगा। आज का लेक्चर में जो कुछ भी रहेगा आप लोगों को जहां पर आवाज नहीं आया तो हम लोग एक बार दोबारा स्टार्टिंग से स्टार्ट कर लेंगे ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। कल प्रॉब्ली प्रॉब्लम नहीं होगी, बट ड्यू टू सम सर्टेन टेक्निकल प्रॉब्लम्स आज प्रॉब्लम हो गया। तो प्लीज 4 बजे आप लोग जुड़ जाएगा, बिकॉज वी हैव ए क्लासेस एट 5 PM। हम लोग की ऑफलाइन क्लासेस कपूरथला ब्रांचेस पे चल रही हैं। गुरु मंत्रा एकेडमी मॉडर्न बुक शॉप के ऊपर आप लोग आकर ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो क्लासेस सीट्स आर फिलिंग वेरी फास्ट, तो आप लोग आकर अपना सीट बुक करिए और यू कैन ज्वाइन द ऑफलाइन क्लासेस। तो once again thank you so much for joining by the today class and sorry for the any inconvenience caused due to certain technical problems. So we will meet you guys tomorrow at 4 PM